हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सब कुशल पूर्वक अपने घर में हैं? तो घर में ही रहिए अभी कुछ दिन, और हम लोग मेहनत करेंगे घर पे रह के, और फिर बाद में हम लोग ऐसे, क्योंकि अब हम लोग का 2 मंथ 3 मंथ क्लास नहीं खुलने वाला है। लगभग अगस्त तक एक क्लास अब नहीं खुलेगा। जैसा कि इस तरह से व्यवहार बढ़ रहा है हमारे देश क्या पूरे विश्व में, तो मेरा नहीं उम्मीद है कि ये 2 मंथ 3 मंथ अभी किसी भी तरह का कोई वैसा संस्था खोल पाएगा जहां भीड़ लगता हो। तो हमारा उम्मीद है कि सब कुछ अगर खुल भी जाएगा, फिर भी कोचिंग और स्कूल सबसे लास्ट में खुलेगा। तो हम लोग को घर पे ही रहकर काम करना है और अच्छे तरह से काम करना है, और बिल्कुल आप लोग उस तरह से पढ़िए जिस तरह से क्लास पढ़ते। आप लोग एक बात आप लोग से फिर से कहना चाहते हैं, आप लोग वीडियो को देखिए तो उस तरह से नहीं देखिए कि जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं, जहां पे आपको एक्शन अच्छा लगा वहां पे बढ़ा बढ़ा कर देख लेते हैं, जहां पे खराब लग रहा है वहां पे छोड़ देते हैं। तो आपको एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, कोई भी चीज समझ में आने वाला नहीं है। तो आप सबसे पहले एक टाइम निकालिए। देखिए, हम लाइव क्लास का भी व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन इसका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना काफी ज्यादा है। बहुत जगह से हमारे पास कल हम टेस्ट कर रहे थे तो बहुत सारा बोल रहा था कि सर नहीं सर, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है सर, कट कट के आ रहा है सर। तो हमने लाइव छोड़ दिया, अभी लाइव नहीं करेंगे हम लोग का। पर जब नेटवर्क अच्छा आ जाएगा हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करवा लेंगे। तो जब नेटवर्क हमारे पास अच्छा होगा तो हम लाइव भी आप लोग से मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग कुछ दिन वीडियो के थ्रू ही पढ़ते हैं, वीडियो अपलोड रहेगा, उसके बाद आपको अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा, अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा सा। और आज हम लोग शुरू करते हैं बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पिछली क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था, भौतिक गुण देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं 12th क्लास का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। तो आप लोग प्लीज बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी हमारे लिए बहुत ही केयरफुल है, आपके लिए हम सारा काम कर रहे हैं भाई। हेलोएरिन, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन। तो हम लोग कुछ मेथड देख लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हेलोएरिन का भौतिक गुण। यानी हेलोएरिन जो कंपाउंड है एक किसी और के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, संयोग कर, रिएक्ट कर क्या बनाता है, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग टाइम शुरू करते हैं। और हम लोग का क्लास चल रहा है, तो आप लोग पीछे क्लास का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर 12th रेगुलर क्लास से आपका एक प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा, उसमें आप सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। या 11th में कोई पढ़ रहा तो 11th का जाकर वीडियो देख सकते हैं, 10th का पढ़ रहा तो 10th का जाकर देख सकते हैं, 11th इंग्लिश मीडियम से हो तो उसका जाकर देख सकते हैं। 12th हम लोग इंग्लिश मीडियम नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम की वजह से। तो चलो सबसे पहले हम लोग का क्लास 12th जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं इस रिएक्शन को देखकर समझकर पढ़ सकते हैं। रिएक्शन में हिंदी और इंग्लिश नहीं है, आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। चलो अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्लोरोनेशन, जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में क्लोरीकरण विधि। क्लोरीकरण विधि, क्लोरीकरण विधि। क्लोरीकरण विधि से ही आप लोग समझ रहे हैं कि क्लोरीकरण विधि में क्या होगा। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू, तो क्लोरोनेशन मेथड। क्लोरोनेशन मेथड। अभी क्लोरोनेशन मेथड में क्या होता है तो आइए देख लेते हैं। तो बाबू सबसे पहले हमको पता है, और आपको एक बात बताते हैं, जैसे हम रिएक्शन बोले वैसे ही आप कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो आप दोबारा फिर से सुनकर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ में काम करते रहे। तो चलिए सबसे पहले हमको किससे रिएक्ट करना है, हमको रिएक्ट करना है हेलोबेंजीन से, हेलोएरिन से। तो हम एक एग्जांपल डायरेक्ट ले लेते हैं हेलोबेंजीन का। तो चलो हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। एक बात का ध्यान देना, क्लोरीकरण कर रहे हैं तो हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ ही काम करेंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला वो प्रोडक्ट सही सही मिल पाएगा। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ क्या करते हैं बाबू, तो Fe या FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंट में, फिर से ध्यान दीजिए, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को बहुत अच्छे तरह से आपको रिएक्शन समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए। जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ, देखिए किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ
इसके लिए हमको कुछ उत्प्रेरक की जरूरत होती है जो इस रिएक्शन को पूरा करने में मदद करता है। Fe आयरन FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंट में अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो देखिए क्या होता है। यहां से बाबू क्लोरीकरण जब होता है तो यहां से क्लोरीन टूटता है और इसके ऑर्थो और पैरा पे जाके उसके साथ क्या करता है, अटैच करता है, यानी उसके साथ जुड़ जाता है, यानी उसके साथ कुछ न कुछ अपना गुण दर्शाता है, जिसके कारण यहां पर हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, जिस प्रोडक्ट में हमको अलग अलग दो प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें एक हमारा मुख्य होगा और एक हमें अल्प मात्रा में मिलेगा। तो हमें क्या मिलने वाला है बाबू, Cl, और एक हमें अटैच होगा कहां, तो ऑर्थो पे, और दूसरा कहां बाबू, तो पैरा पे। तो ये हमें मिला प्रोडक्ट Cl और एक अटैच हुआ बाबू पैरा पे C। अब प्लस में इसके साथ कोई अवशेष बचेगा, तो यहां से हाइड्रोजन टूटा, यहां से हाइड्रोजन टूटा, यहां से हाइड्रोजन टूट रहा है, और साथ में क्या है बाबू, क्लोरीन, यहां पे क्या बनेगा, HCl। अब हमको देखना है कि यहां पे बन क्या रहा है, तो बाबू यहां पर 1 2, यानी यहां पे अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, और अगर हम इसका नाम देखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4, यानी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इस प्रोडक्ट में ये जो हमें मिल रहा है बाबू, ये हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट है अल्प मात्रा में, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है जो मुख्य है। ठीक है ना, यानी ये हमें क्या मिल रहा है, मुख्य मिल रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग नाम की बात करें तो आपको कभी सिखाया थे कि जब हम बेंजीन के किसी भी एक मुख्य से सेकंड स्थान पे देखें तो सेकंड स्थान वाला क्या होता है बाबू, ऑर्थो होता है, थर्ड स्थान वाला क्या होता है, तो मेटा होता है, और फोर्थ स्थान वाला क्या होता है, तो पैरा होता है। तो ऐसा हमने पहले बताया था। तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के लिए ऑर्थो, तो ऑर्थो के लिए O। अब देखो तो बाबू 2 क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, यानी ऑर्थो डाई क्लोरो, और इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो हम इसको इस नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें बाबू तो 1, ठीक है, यहां तो हमारा मेन है, लेकिन इसके बाद क्या है, 1 2 3 4, 4 पे 4 के लिए क्या होगा वो, पैरा। तो इसके लिए हम लोग इसका नाम क्या लिख दें, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये भी नाम हमने अच्छे तरह से समझाया था, बताया था कि किस तरह से लिखते हैं। तो चलो बाबू जल्दी से हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन को लिख लेगा, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ Fe या FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंट में उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, जिसमें ये प्रोडक्ट हमें अल्प मात्रा में मिलेगा और ये हमारा क्या होगा, मुख्य होगा। जल्दी से पहला रिएक्शन हम लोग क्लोरीकरण देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बाबू, चलिए नोट कर लिए। चलिए सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। चलिए दूसरा हम लोग नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण विधि, नाइट्रीकरण विधि थोड़ा सा फास्ट आप लोग रहेंगे, जिससे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, नाइट्रेशन मेथड। आप लोग रिएक्शन को बार बार अपने कॉपी में लिखिए, याद कीजिए और याद करके काम कीजिए। और इस पे काम करने के लिए हमने पहले बहुत सारा वीडियो बना दिया है, तो वो सभी को भी जाकर देखें। तो दूसरा हम लोग का है बाबू नाइट्रेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रीकरण करेंगे। और नाइट्रीकरण क्या है, HNO3, जिससे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रो में बदलने का कोशिश करते हैं। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को वही करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। हमको कोई हेलोबेंजीन लेना है, उस हेलोबेंजीन के साथ क्या करना है, नाइट्रीकरण करना है। लेकिन नाइट्रीकरण करने में हमको एक जो उत्प्रेरक की आवश्यकता होगा, उस उत्प्रेरक का आप नाम जरूर याद रखिएगा, सांद्र H2SO4।
4। इसके उपस्थिति में हमने पहले भी रिएक्ट करवाया है, तो उस कंडीशन में भी नाइट्रीकरण हुआ था। तो चलो जल्दी से आप लोग लिख लेगा। जब बेंजीन, अब बताओ बेंजीन है, इसको हमको क्या बनाना, हेलो बेंजीन। चलो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को HNO3 के साथ, HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में, तो बाबू जैसे हम यहां से सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में इस पे अटैक करते हैं, तो इससे क्या होता है, टूटता है, और टूटता है तो क्या बाबू, NO2+। ठीक है, यानी अगर हमको कहे कि इसमें आक्रमणकारी कौन है, कौन आक्रमण करता है, तो इसमें आक्रमण करने वाला कौन है, NO2। तो यहां से जैसे हम HNO3 को अगर हम अटैक कर तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बाबू, NO2, और यही NO2 इसके साथ अगर संयोग करेगा तो उस कंडीशन में आक्रमणकारी, यानी जो किसी भी रिएक्टेंट के साथ जाकर अगर जुड़ता है और जुड़ने के बाद नया प्रोडक्ट लाता है, तो जो लाने वाला होता है ना, जो उसके साथ पहले से मिलता है, उसको हम लोग आक्रमणकारी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन मिलने वाला, NO2। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर दिखेगा बाबू, फिर से हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मेजर और माइनर। तो उस कंडीशन में आपको फिर से देखने को मिलेगा ऑर्थो और पैरा। तो यहां से बाबू क्या हो जाएगा, Cl, और यहां से NO2 टूट रहा है, तो NO2 कहां बाबू, एक ऑर्थो पे और दूसरा बाबू पैरा पे। NO2 प्लस में अब हमारा मिल रहा है H2O। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमें फिर से ऑर्थो और पैरा का निर्माण हो रहा है। इसमें जो आपको NO2+, इसमें भी आपको जो NO2+ दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो इसमें हमको A मिल रहा है अल्प मात्रा में और A मिल रहा है हमको मुख्य। ठीक है, तो इसका नाम जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 2, इसमें नाइट्रो सबसे मुख्य है, तो 1 2, लेकिन कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हम तो बताए हैं जिस पे काम करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा वो, 1 2 3 4, 4 नाइट्रो। आप इसको यहां भी रख सकते हैं, सॉरी 4 क्लोरो। और एक सब बात आप लोग जान गए होंगे, नाइट्रोबेंजीन। अब अगर हम इसे सामान्य नाम के रूप में लिखना चाहें, ये तो हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया, लेकिन अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो ऑर्थो पैरा के रूप में डिनोट कर सकते हैं। कॉमन नेम दोनों का क्या हो जाएगा, इसका आप लोग जान गए होंगे, ये है हमारा मेन। तो यहां से 1 2 2 है बाबू, यानी ऑर्थो। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा वो, पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। जल्दी से आप लोग इसके नोट कर लीजिए, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिखिएगा। जब क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो 2 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, नाम आप दोनों देख सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें। चलिए अगला देख लीजिए हम लोग। आप लोग नोट करते रहिए, सभी को याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हम लोग इस पे टेस्ट लेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट बाबू सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण विधि, जिसे हम लोग कहेंगे सल्फोनेशन मेथड, सल्फोनेशन मेथड। इसमें क्या होगा,
तो इसमें वैसा ही कुछ काम होगा। चलिए, तो हम लोग सल्फोनीकरण में देखेंगे बाबू कि जब क्लोरोबेंजीन को H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बाबू यहां से हमें SO3H टूटता है, जो कि फिर से आक्रमणकारी के रूप में होता है। एक बात आपको पहले से पढ़ाया है कि कौन टूटकर क्या बनाता है, ये सारा बात आपको पहले बता दिया गया है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है थोड़ा कि किस तरह से हमको काम करना है और कौन सा मॉलिक्यूल टूटकर किस तरह से बदलेगा, किस रूप में बदलेगा। तो यहाँ बाबू H2SO4 टूटेगा तो SO3H, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं HSO3 के रूप में। तो ये हमारा है आक्रमणकारी। तो फिर से जैसे हमको आक्रमणकारी मिला, इसमें भी हमको दो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ बाबू जब टूटेगा तो इसके साथ क्या बनाएगा, ClSO3H प्लस बाबू ClSO3H। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें हमको ए बाबू माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है और ए बाबू हमें मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। चलो जल्दी से आप लोग सल्फोनेशन मेथड लिखकर डैश को लिख लेगा। जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। बाबू इसको अगर हम सामान्य नाम के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाबू। चलिए नोट कर लिए। इसके बाद कुछ धातु के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। धातु के साथ कुछ देख लेते हैं, जैसे में मैग्नीशियम धातु के साथ। और आपको पता है कि जब कोई भी हैलाइड के साथ मैग्नीशियम धातु रिएक्ट कर लेता है तो क्या बना लेता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो चलिए, जैसे में जब ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम धातु किसके प्रेजेंट में रिएक्ट करेगा बाबू, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, संयोग कर लेगा ना। तो हमें मिलेगा बाबू मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और एक तरह से बाबू एक क्या प्राप्त हो रहा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो जल्दी से लिखेगा। जब ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में
शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। चलिए नोट कर लिए। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारा धातु के साथ ही रिएक्ट होगा, सोडियम धातु के साथ, लेकिन उस रिएक्शन का नाम दे दिया गया है फीडिंग रिएक्शन। फीडिंग रिएक्शन, और ये वास्तविक में किस धातु के साथ होता है? सोडियम धातु के साथ। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है बाबू? फीडिंग रिएक्शन। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, तो आपको यह बात हमने पहले भी पढ़ाया था कि जब सोडियम धातु किसी भी रिएक्टेंट के साथ, चाहे तो वो एल्केन के रूप में हो या तो अराइल के रूप में हो, उसको दुगना कर देता है। क्या कर देता है? दुगना। हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे बाबू कि जब हम सोडियम के साथ किसी भी एल्केन को रिएक्ट करते थे तो एल्केन को क्या करता था? दुगना कर देता था। तो इस कंडीशन में एराइल को भी ये क्या कर देगा? दुगना कर देगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा बाबू? तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ए बेंजीन को डाइबेंजीन के रूप में बना देता है, जिसे हम लोग डाइफिनाइल के रूप में जानते हैं। यानी इस तरह से हम लोग बहुत सारा कन्वर्जन करेंगे। तो आप लोग ये सभी बात को ध्यान से देखिए। अगर हमको डाइफिनाइल बनाना हो तो हम इस विधि से आसानी से बना सकते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो देखिए इसमें आपको दो बेंजीन दिख रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन का नाम दिया गया है बाबू, इस रिएक्शन का नाम क्या है? फीडिंग रिएक्शन। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत ही एक बेहतर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिस प्रोडक्ट का जरूरत हमें हमेशा होता है। जरा ध्यान से देखना, हिंदी में भी इसे कहेंगे वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। तो बाबू जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु तथा मिथाइल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बाबू? सब शुष्क ईथर इस पे अटैक करता है ना। तो यहाँ पे सोडियम धातु और शुष्क ईथर मिलकर यहाँ से क्लोरीन को हटाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको अपने तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पे बच क्या जाता है? CH3। यहाँ पे बाबू नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इसको अपने तरफ खींच लेता है और ए बाबू यहाँ से मुक्त हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर क्या जाकर जुड़ जाएगा? बेंजीन के साथ CH3। तो इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर हम इसका कॉमन नेम देखना चाहें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? टॉलिन। और अगर हम इसका आयुर्वेदी नाम देखना चाहें तो इसका आयुर्वेदी नाम हो जाएगा बाबू मिथाइल बेंजीन। तो अब इसके साथ जो अवशेष बचेगा क्या बचेगा? NaCl। बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर दीजिए। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस। तो ये हमारा था क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। तो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु तथा मिथाइल क्लोराइड के साथ या क्लोरोमीथेन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो टॉलिन का निर्माण होता है। और इस रिएक्शन का नाम दिया गया है बाबू वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है ना, जितने भी आपको नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे वो सभी रिएक्शन पे आपको ध्यान देना, ठीक है?
जितने भी नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे सभी रिएक्शन पे आपको ध्यान देना है, तब जाकर अच्छे से काम हो पाएगा। तो आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 कल का क्लास में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा टाइम भी देखना है। तो पार्ट 2 इसका कल आ जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले जितने भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं सभी रिएक्शन को संग्रह कीजिए, अच्छे तरह से उसके साथ मेहनत कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि ये सभी रिएक्शन पे ही आपको काम करने हैं। तो रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना है, सीखना है और इसके साथ काम करना है। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।